हैरान हूं, दिल को रूंगे, पीटू में जिगर को। आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है। तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? जितने भी क्रिकेटर्स, उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो, जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। प्लेयर्स का प्रेशर पीसीबी के ऊपर है कि हमें मत दिलवाएं। किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसी को $500,000 मिल रहे हैं। पूरी दुनिया से प्लेयर मंगा, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है। वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में। आईपीएल होती है तो पूरी दुनिया में मैचेस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आईपीएल में फोकस होता है। इसके भी हम इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि हम पीएसएल के टाइम पे दुनिया क्रिकेट बंद करा सके। एक दुनिया को पैगाम दिया कि ये जी कोई अछूत हैं या इस किस्म के लोग हैं या इनके खिलाड़ी ऐसे हैं कि खेल नहीं सकते। बड़ी वो एक खराब सूरत है। इंडिया के साथ अपने आपको किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। देखें, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। आईपीएल इतना बड़ा नाम क्यों बना है? उधर हर मैच के ऊपर ग्राउंड पैक्ड होते हैं। इंडिया की आईपीएल खेलने के लिए प्लेयरों ने अपनी कंट्री को रिफ्यूज कर दिया। आई मीन जस्ट फॉर द मनी, दे आर बाइंग एवरीथिंग विद द मनी। बिल्कुल सही कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लोग वी आर सुपीरियर। ये वो भी पाकिस्तान में आईपीएल देखा जाता है और अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल दिखाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नुक्ता होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फिर कि हमारे अंदर इत्तेहाद और कौमी गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर इस इशू पे इकट्ठे नहीं होते तो हम किसी भी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग है। बताते चले कि कल से आईपीएल 2025 का आगाज हो चुका है। आईपीएल 2025 का पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया। आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी इस बार एडन गार्डन में देखने को मिली है। आईपीएल 2025 के ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान, दिशा पाटनी, श्रेया घोषाल और करण औजला जैसे सितारे देखने को मिले हैं। बताते चले कि आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान शाहरुख खान और विराट कोहली का डांस देखने को भी मिला है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल की स्ट्रेटेजी और आईपीएल की मार्केटिंग की पूरी तरीके से फैन बन चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर ऐसा लगता है कि इस ओपनिंग सेरेमनी में जितने पैसे खर्च किए हैं उतने में तो 2-3 वर्ल्ड कप हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर समझ में आता है कि हम अभी तक आईपीएल से इतना पीछे क्यों रह गए हैं। पीएसएल में कभी भी इस तरीके की ओपनिंग सेरेमनी देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2025 की मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी को लेकर और क्या कहा है। आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है। तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आपको किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर है, आधे बटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पर चलाई जा रही है, ना हमसे
अपने ग्राउंड्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी PSL चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं, और जब तक हम कॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर नहीं करेंगे, आप देखेंगे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेजर और सबसे मेगा टूर्नामेंट है। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हमने 2 से 3 अरब रुपया यहाँ से बचा लिया है। भाई आप इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप कोई लोकल किसी टीवी ब्रॉडकास्ट से आप इतने पैसे बचा लेते हैं। जो आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इतने पैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने प्लेयर्स जो उनके चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं उनमें एज ए प्राइज मनी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क ही है ही नहीं, आप इधर से पकड़ते हैं कभी उधर से पकड़ते हैं, किसी को लाकर बिठा देते हैं, कोई सिफारशी आता उसको लाकर बिठा देते हैं। तो सिफारिश से ना आपका क्रिकेट बोर्ड फ्लॉरिश कर सकता है, ना आपका PSL फ्लॉरिश कर सकता है, और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए आप किस तरीके से किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में जाया करना चाहिए, और जो हमारी नाअहली है और जो कुताही है हमारी, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। हम आइंदा से प्लेयरों को पे नहीं करेंगे, 50% हम पे करेंगे, 50% तब पे करेंगे जब आप आओगे पाकिस्तान। दूसरा, ये क्लॉज जो लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये मे बी प्लेयर आइंदा में साइन नहीं करने, और इनको बड़ा स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी गई है कि आप फ्रेंचाइजी ओनर को भी बता दिया गया कि आपने वो प्लेयर लेने जो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी नहीं है, जो पूरे अवेलेबल हैं और पाकिस्तान आके आधी ज्यादा PSL खेलेंगे, और हमारी रीबिल्डिंग प्रोसेस में हमारा हाथ बटाएंगे, और हमारी पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद पाकिस्तानी, और हम उनको लाड भी करेंगे, उनको प्यार भी करेंगे और पैसे भी देंगे। दूसरा ये है कि आपको हालात और वाकयात का पता है, आपको पता है कि अनसर्टेनिटी बहुत है पाकिस्तान में, कहीं भी कुछ हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट भी स्क्रैच हो सकती है, PSL बंद भी हो सकता है। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी तो है ना। अब IPL होती है तो पूरी दुनिया के मैचेस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ IPL में फोकस होता है। इसलिए अभी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि हम PSL के टाइम पे दुनिया क्रिकेट बंद करा सकते। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया IPL 2025 की ओपनिंग सेरेमनी का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि IPL आज पूरी दुनिया की नंबर 1 लीग बन चुकी है, IPL के आसपास भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि IPL 1-2 साल से ही केवल टॉप में है, IPL पिछले 18 सालों से लगातार क्रिकेट की दुनिया में राज कर रही है। बताते चले कि IPL की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंडिया का जो यंग टैलेंट निकल कर आता है IPL से, वो बहुत ही शानदार होता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी IPL का टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर आता है, वो पूरी तरीके से छा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो PSL का टैलेंट है, जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर आता है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। यही डिफरेंस है IPL और PSL में। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि IPL में प्लेयर्स के ऊपर पैसों की बारिश होती है, अगर प्लेयर अच्छा है तो पैसों में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। यही रीजन है कि दुनिया भर के तमाम बड़े प्लेयर IPL खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर वो IPL का एक सीजन भी खेल लिया तो उनकी जिंदगी बन जानी है। ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर कोई प्लेयर IPL बस खेलता है तो उसे दुनिया की और किसी लीग को खेलने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से इंडियन क्रिकेटर केवल एक ही लीग खेलते हैं और वो है IPL, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया भर की तमाम क्रिकेट लीग खेलते हैं, लेकिन वो केवल IPL नहीं खेल पाते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL खेलने की परमिशन ही नहीं देती है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस बार तो IPL की विंडो में PSL हो रहा है। इसका मतलब यह है कि PSL का जो भी थोड़ा बहुत ब्रांड बचा हुआ था, अब वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। PSL को इस बार व्यूअरशिप में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि PCB पहले ही चैंपियन ट्रॉफी के कारण घाटे में चल रही है, और अब PSL के कारण PCB को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, उसे देखकर तो नहीं लगता है कि PSL को कोई देखने आएगा भी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले 4-5 ICC टूर्नामेंट से बहुत ही गंदा खेल का प्रदर्शन दिखा रहा है। लगभग सभी टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो रहा है, चाहे हम बात करें एशिया कप 2023 की, 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 की, चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, T20 वर्ल्ड कप 2024 की। इन चारों इवेंट में पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है।
यहां तक कि पाकिस्तान की टीम पिछले 20 टी20 मैच में केवल 3 टी20 मैच जीती है। यही रीजन है कि जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो पाकिस्तानी टीम से काफी ज्यादा रूठे हुए हैं। यही रीजन है कि इस बार पीएसएल में कोई भी दर्शक देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को पीएसएल में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक तो दर्शक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर से उसने आईपीएल की विंडो में रख दिया है। ओवरऑल पूरी तरीके से नुकसान केवल और केवल पीसीबी का होने वाला है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।